ये होटल का ब्रेकफास्ट यहाँ से सर्व करता है। We order ourselves that we want to eat this. There are some fried eggs, baked beans, and some toast. This is actually typical English breakfast. लेकिन हमने इसमें जो बेकन है और सॉसेज, बेकन सॉसेज और सॉसेज है वो didn't include. Thank you. And this is some other croissant or this is pie and this is croissant. And actually we didn't order today bacon and sausage because it's made of pork and we don't touch those things. So this is why we didn't order. And today another thing that today it was a buffet breakfast that they are still preparing, but we had to leave earlier to go to Salaima. So this is why we came here earlier and we ordered to make special breakfast for us. तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। अभी ये बुफे जो है वो उन्होंने रेडी नहीं किया, वो प्रिपेयर कर रहे हैं किचन में, लेकिन क्योंकि हम टाइम से पहले आ गए थे तो हमने रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्ट की थी कि हम अभी जो है वो सलाइमा के लिए निकल रहे हैं। अभी सलाइमा जाके फिर दोबारा वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सलाइमा डिफरेंट सिटी है यहाँ से माल्टा का, जो कि कैपिटल सिटी वालेता के बिल्कुल साथ है। तो उसी लिए उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि ये हमें जल्दी निकलना है तो उससे पहले ज़रा हमें ये रेडी कर दो। तो अभी ये जो वे है इनका शेफ था वो हमें पूछने आया था कि आप लोग क्या खाओगे, तो हमने वो सब कुछ जो हमें सूट करता था हमने इसको ऑर्डर कर दिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी जो वो रेडी नहीं हुई थी, लेकिन ये है वो जो इसने ऑर्डर किया। क्योंकि ज़्यादातर ये जो है माल्टा ये एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है और यहाँ पे ब्रिटिश का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और ब्रेकफास्ट भी टिपिकल ब्रिटिश जो है उस स्टाइल से यहाँ पे पेश किया जाता है, सर्व किया जाता है। जैसे कि ये बेक्ड बीन्स है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ब्रेकफास्ट में। ये एग्स हैं और जैसा कि मैंने बताया कि बेकन और सॉसेज वो हमने नहीं लिए। तो इसके अलावा सैलाड होती है, चीज़ होती है, बटर और बेशुमार दूसरी किस्म की चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। कैपुचिनो, डू यू लाइक कैपुचिनो? Just cappuccino. कैपुचिनो और टी, कॉफ़ी जो भी आपने लेना हो उसको प्रेस करें तो यहाँ से प्रीपेयर होकर निकल जाए।
कैपुचिनो लिया है, तो ये अभी कैपुचिनो प्रिपेयर कर रहा है, तो अभी जब रेडी हो जाएगा तो मुझे वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा कि यू कैन टेक नाउ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, ये ड्रिंक चूज़ कर सकते हैं, हॉट वाटर अगर चाय लेनी है, वाइट कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, ये सब चीज़ें मैंने जो चूज़ की थी वो मैंने कैपुचिनो चूज़ की थी। मेरी कैपुचिनो रेडी है, आपको मुझे इंडिकेट कर रहा है, दिस इज़ माय कैपुचिनो। पानी मैंने पीना था, पानी ले लिया। अब यहाँ से जूस आप ले सकते हैं, जो सा जूस करें आप, ट्रॉपिकल ड्रिंक, maybe this one, orange। Oh yes, ananas, orange, maybe orange is better। That's it। ये गोज़ो आइलैंड के लिए फ़ेरी जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह उधर जा रही है। अब दूसरी फ़ेरी जो है वो अपने उस टर्मिनल पे आके रुकेगी और फिर वहाँ से लोग वो जो हैं वलेता की तरफ चले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से उस फ़ेरी पे आप वलेता जा सकते हैं। वो रेड कलर की फ़ेरी है जो वो वलेता जाएगी यहाँ से, सलीमा से। और अभी वो पैसेंजर लेके वलेता से इधर आई है और यहाँ से पैसेंजर लेके वलेता वापस जाएगी। बेसिकली अगर आप फ़ेरी से वलेता से यहाँ नहीं आना चाहते तो पास के ज़रिए भी आ सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा है कि एक तो ये क्रूज़ का एक्सपीरियंस होता है और दूसरा क्रूज़ पे अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं लोग और इस तरह वो एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वो फ़ेरी जो है वो इधर आके अब लैंड कर रही है। तो वो उस पर अब यहाँ से इलाका के लोग जो हैं उस पर बैठेंगे और नहीं सॉरी यहाँ से बैठ के लोग इलाका की तरफ चले जाएंगे। वो रेड कलर की फ़ेरी जो आप देख रहे हैं, और मेरे इस जानब अब वो जो फ़ेरी है मेरे सामने, वो फ़ेरी जो अभी यहाँ से निकली है वो गोज़ो आइलैंड की तरफ जा रही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि जो माल्टा है ये बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, एक आइलैंड है और ये 5 इसके आइलैंड हैं जिसमें से 2 जो है वो वहाँ पे लोग आबाद नहीं हैं और उसमें से 3 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। एक तो माल्टा आइलैंड है, एक गोजो आइलैंड और इसके अलावा जो कोमिनो आइलैंड है वहाँ पे लोग आबाद नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे बीच जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं वहाँ के और टूरिस्ट वहाँ पे अक्सर खूबसूरत बीच के लिए वहाँ पे जाते हैं, स्विमिंग करते हैं और व्यू बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी होती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू कार्ड के लिए भी और पोस्ट कार्ड के लिए भी वो सीनरी इस्तेमाल होती है। आपने माल्टा के अगर व्यू कार्ड्स या पोस्ट कार्ड देखे होंगे तो उसमें आपको वो उसकी सीनरीज नज़र आती हैं उनके साथ। और वहाँ का पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, सैंडी बीचेस हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि जो माल्टा आइलैंड है ये एक आइलैंड है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको वेस्टर्न यूरोप या नॉर्डिक कंट्रीज़ में या स्कैंडिनेविया में नहीं मिलती। और वो सबसे बड़ी चीज़ उसकी जो है वो ये है यहाँ का मौसम। ये आइलैंड का मैप है और उसके टाइमिंग वगैरह है और यहाँ से आप इस स्टॉल से भी ले सकते हैं टिकट, लेकिन इस वक्त यहाँ पे टिकटें बेचने वाला नहीं है, अभी आ जाएगा। लेकिन वो पीछे बहुत सारे और भी स्टॉल थे जहाँ से आप टिकटें ले सकते हैं। अभी मैं दोबारा से इस प्रोमेनेड पे वॉक करता हूँ और आगे तक जाते हैं और देखते हैं यहाँ का क्या माहौल। और इस साइड पे ये खूबसूरत बिल्डिंगें हैं सारी। ये सलीमा का एरिया जो है ये एक्चुअली नया एरिया है, सारे का सारा नया एरिया। ये यहाँ से अगर आप फेरी के ज़रिए नहीं जाना चाहते वलेता तो वो सामने बस खड़ी है 14 नंबर, ये आपको सीधा वलेता ले जाएगी। वलेता जाने के लिए आपको अगर आपके 3 यूरो की टिकट है जो कि पूरे माल्टा में वैलिड होती है 2 घंटे के लिए, वो आप बस ड्राइवर से भी ख़रीद सकते हैं। आपके पास अगर कार्ड है तो आप अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड यहाँ पे मिलता है बस कार्ड का जो कि पूरे माल्टा में वैलिड होता है 4 दिन के लिए भी, उसके बाद 10 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी, और इस तरह से आगे आप मज़ीद उसको सीज़नल कार्ड भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे 1 वीक के लिए आया हूँ ऑलमोस्ट, तो मैंने जो कार्ड ख़रीदा है यहाँ पे वो है 4 दिन का कार्ड, और वो कार्ड जो था वो 21 यूरो का मुझे मिला था। मैंने एयरपोर्ट से उसको परचेज़ किया था।
इसके अलावा यहाँ की बसों में आप ड्राइवर से भी टिकट ख़रीद सकते हैं, उसको कैश में भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया आप अपना कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से वो टिकट आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और वो टिकट आप यहाँ की ट्रांसपोर्ट के साथ भी ख़रीद सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, और वो अनलिमिटेड ट्रिप्स के लिए वैलिड है। अब यहाँ से ये फेरी जो है वो यहाँ से चल पड़ी है सलीमा से, और वलेता की तरफ रवाना हो गई है, और अभी वो वहाँ से दूसरी फेरी चलेगी और इस तरफ। तो ये है यहाँ का माहौल, और सामने एक खूबसूरत जो है हमें वो डूम सा नज़र आ रहा है, और वो भी मुझे यहाँ पे एक्चुअली उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो कोई वो है तो हिस्टोरिक प्लेस, कोई सेंट के मुतल्लक ही होगा, कोई रिहाइश या कोई चर्च या किसी। और यहाँ से भी देखें खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये इधर जा रही है, मुझे लगता है कि वलेता वो है, उस साइड पे वलेता है, और ये अब वलेता की तरफ जा रही है। वो दूसरी डायरेक्शन जो है वो शायद किसी और आइलैंड की तरफ या हार्बर की तरफ जा रही होगी। इस वक्त पे यहाँ पे जो है वो सूरज पूरी तरह से निकला हुआ है। बहुत खूबसूरत मौसम है, और इस वक्त जो यहाँ का टेम्परेचर है वो +18 है, लेकिन हवा भी चल रही है साथ में, और बहुत ही खुशगवार यहाँ का मौसम है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त इस विंटर में यूरोप में ऐसा मौसम कहीं पे मिल सकता है, क्योंकि आज जब मैंने सुबह अपना फ़ोन ऑन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे हेलसिंकी कांप्रे में, हेलसिंकी और वांता में, कैपिटल सिटी में -22 था। और आप अंदाज़ा करें कहाँ पे -22 और कहाँ पे +18, और फुल सन इस वक्त निकला हुआ है यहाँ पे। इस आइलैंड में बेसिकली साल में तकरीबन आप समझ लें कि 365 दिनों में से तकरीबन 360 दिन जो है वो यहाँ पे सूरज निकलता है। तो इस कदर खूबसूरत मौसम अब, और यहाँ पे ये जो है ये इसका इंतहाई आप समझ लें कि यहाँ की सर्दी है यहाँ पे इस वक्त, यहाँ की विंटर है ये माल्टा की। अब लोगों ने आजकल टी शर्ट और शॉर्ट्स भी पहनी हुई हैं, और मैं एक्चुअली क्योंकि रात को थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, मैं अभी अपनी जैकेट पहन के आया हूँ समर की, लेकिन अभी मुझे गर्मी महसूस हो रही है तो मैं उसको उतार दूँगा अभी।
बल्कि उतार देना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है मुझे। दोबारा से मैं आपको अपनी दूसरी साइड के व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है नीचे, यहाँ पे लोग बैठ के अपना चाय वगैरह, कॉफ़ी और स्नैक वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, समंदर के साथ बैठ के वो अपना यहाँ से चिल कर सकते हैं। और ये रात को लेट नाइट तक भी खुला रहता है। अब मेरा ख्याल है कि ये सलीहों की जो वीडियो है वो शायद मुझे यहीं पर ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कुछ और इस प्रोमेनेड में या इस सलीमा के सेंटर में ऐसी कोई और चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको दिखा सकूं। बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ ही ऐसी है कि जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पूरा यहाँ का आर्किटेक्चर देखें, ये यहाँ की सारी न्यूली बिल्ड और अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है नई इमारतें। और यहाँ पे जो ज़्यादा लोग हैं वो ब्रिटिश रहते हैं। और आपको बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता है यहाँ पे कि जैसे आप यूके के किसी एरिया में आ गए हों। और ये एक बस 211 नंबर पाओला की तरफ जा रही है। पाओला एक ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो इमिग्रेंट्स रहते हैं। ये यहाँ की पुलिस खड़ी है ट्रैफिक को चेक दोबारा से। अब यहाँ से हम जा रहे हैं इस टर्मिनल से, फेरी टर्मिनल से टिकट लेके वलेता की तरफ। तो फिर हम अब अपनी दूसरी वीडियो जो है वो वलेता ये बहुत ही कन्फ्यूजन इसको प्रोनाउंस करने के लिए होती है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंग्लिश में कुछ है। कल मैंने फिर एक ड्राइवर ने, जब मैंने उसको कहा कि मैंने वालेता जाना है, तो फिर उसने कहा कि वालेता। तो यहाँ से फिर हम टिकट लेके सलीमा फेरी टर्मिनल से तो वलेता की तरफ जाएंगे। फिर अपनी दूसरी वीडियो वहाँ से शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोबारा वलेता में। तो आज की फ़िल्म जो है वीडियो वो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और फिर दूसरी वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते इसका सब्सक्राइब का बटन दबा दें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। ये बेस्ट व्यू है वलेता का यहाँ से। इसको सामने चर्च वलेता ओल्ड टाउन।
जी।